हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ ऋतिक एंड आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। आज है हमारी सेकंड वीडियो है एलएलपी की, बिजनेस लॉ की, फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी सेकंड वीडियो। तो आज हम बात करेंगे पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस की। देखते हैं कि कितने पार्टनर्स होते हैं, कैसे एलिजिबिलिटी होती है कि हम पार्टनर ले सकें एलएलपी के अंदर। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड पे बढ़ते हैं। हु इज़ एलिजिबल टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी? कौन एलिजिबल है? तो फर्स्ट चीज़ ये है कि एक ऐसा पर्सन जिसने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर जिसका नाम हो, जिसने सब्सक्राइब किया हो, ठीक है, उसको एलएलपी के अंदर पार्टनर बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यानी कि जब हम फॉर्मेशन करते हैं ऑफ एलएलपी, तब हम जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, फाइल करवाते हैं आरओसी के पास, उसके अंदर जिसका नाम होगा वो बन सकता है एक पार्टनर इन एलएलपी। सेकंड चीज़ क्या है? एनी अदर पर्सन बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट जैसे कि आप सभी को पता है पार्टनर्स के बीच में बनता है एंड एलएलपी के बीच में बनता है, उसके अंदर जिसका नाम होगा वो पार्टनर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में जान लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहा गया है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जूम इन कर देता हूँ मैं, जूम इन। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन अ एलएलपी। बोला गया है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एक पार्टनर बन सकती है एलएलपी के अंदर। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? इट मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड इंक्लूड्स अ एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसी सारी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, पहले वाले 1956 के अंदर भी रजिस्टर्ड है, जो कि अब कंपनीज एक्ट 2013 से चलता है। सारी जो कंपनीज है जो कि रजिस्टर्ड है वो हो गई, फॉरेन कंपनीज हो गई, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया हो गई, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हो गई। तो ये सारे एलिजिबल हैं जो बन सकते हैं एक पार्टनर इन अ एलएलपी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थस द फॉलोइंग कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। कौन? एक इंडिविजुअल यानी कि हम लोग, एन इंडिविजुअल, सॉरी एन इंडियन कंपनी, प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। थर्ड है एक एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड हुई है इंडिया के अंदर या फिर फॉरेन के अंदर, और फिफ्थ है फॉरेन कंपनी, नॉर्मल। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट थे जो कि बन सकते हैं, एलिजिबल है पार्टनर बनने के लिए इन अ एलएलपी। नेक्स्ट, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर। कौन नहीं बन सकता पार्टनर? जो जिसने कोर्ट ने बोल दिया है कि ये बंदा एक अनसाउंड माइंड बंदा है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, या फिर सेकंड चीज़ इनसॉल्वेंट है, जिसने अपने डेट पे नहीं किए हैं, ठीक है, ये वाले बंदे नहीं बन सकते पार्टनर। आगे बढ़ते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं? ठीक है, हमने देखा था ना मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी 2 होने चाहिए। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। हु विल बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? कौन हो सकता है जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर हो? एक तो ये हो सकता है। एनी पार्टनर जिसका नाम एलएलपी के एग्रीमेंट के अंदर हो, ठीक है, बोला गया हो कि ये बंदे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं। नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। लिखा हुआ है एवरी एलएलपी कैन हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जिसके अंदर से एक इंडिविजुअल होना चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि पिछले प्रीसीडिंग ईयर के अंदर, ठीक है, पिछले प्रीसीडिंग ईयर के अंदर वो 182 डेज रहा हो इंडिया के अंदर, वो होता है रेजिडेंट। तो कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल होना ज़रूरी है उन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के अंदर, और जिसमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है एक पार्टनर इन अ एलएलपी, तो उसमें क्या होगा? उसका जो नॉमिनी है, देयर नॉमिनी इंडिविजुअल, जो कि मतलब एक इंडिविजुअल है, नॉमिनी है जो इंडिविजुअल है, कैन एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। किसकी केस में बात हो रही है? बॉडी कॉर्पोरेट की, यानी कंपनी की, या यानी कि फॉरेन कंपनी या फिर एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो कि पार्टनर है एलएलपी का, हमारी एलएलपी का, उसका जो एक नॉमिनी होगा, और नॉमिनी कौन होगा? एक इंडिविजुअल व्यक्ति होगा, वो बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, बिल्कुल इजीली क्लियर हो गया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब रोल क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का? देखो, जैसे कंपनी है, कंपनी को मैनेज कौन करता है? उसके डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं या फिर कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये सारे लोग मैनेज करते हैं। बट एलएलपी के अंदर क्या होता है? पार्टनर्स मैनेज करते हैं, पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, इन एलएलपी द मैनेजमेंट लाइज विद ऑर्डिनरी पार्टनर्स
ठीक है, एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर ऑथोराइज्ड बाय एलएलपी एग्रीमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर आर ऑल्सो, ये है इंपॉर्टेंट चीज़, ये अकाउंटेबल होते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर इंश्योरिंग द कॉम्प्लियंसेस ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज। ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, लीगल कॉम्प्लियंस करते हैं कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, रोल भी हमें पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी अभी तक आ चुकी होगी आपको तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स। एलएलपी की क्या लाइबिलिटी रहती है और पार्टनर्स के साथ क्या सीन होता है लाइबिलिटी का। ठीक है, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। एक पार्टनर जो है वो एलएलपी का एजेंट होगा, यानी कि अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। प्रिंसिपल कौन है, एलएलपी है, और एजेंट कौन है, पार्टनर है। बट एक पर्टिकुलर पार्टनर किसी दूसरे बंदे का, यानी कि किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होगा। यानी कि जो एक्ट एक पर्सन कर रहा है, एक पार्टनर कर रहा है, उसके लिए कोई अदर पार्टनर लाइबल नहीं होगा। ये यहाँ पर मतलब है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी वाला, नो म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, सेकंड बढ़ते हैं। एलएलपी लाइबिलिटी। एलएलपी की क्या लाइबिलिटी रहती है, शैल बी लाइबल, इट शैल बी लाइबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट। ठीक है, जितनी उसके पास एसेट है उतनी उसकी लाइबिलिटी है। पार्टनर की क्या लाइबिलिटी होगी, उन्होंने जो एग्रीड कंट्रीब्यूशन किया है एलएलपी के अंदर उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। ठीक है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर बातें हो रही हैं। अ एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इफ सच पार्टनर हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी। बोला गया है कि एक पार्टनर जिसके पास अथॉरिटी ही नहीं है कुछ करने की वैसा, ठीक है, अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया तो उसके लिए एलएलपी नहीं होगी लायबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलएलपी इज लायबल इफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन फॉर रॉन्गफुल एक्ट। यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर एक पार्टनर ने कुछ रॉन्गफुल एक्ट कर दिया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वहाँ पर एलएलपी भी लायबल होगी। ठीक है, वहाँ पर एलएलपी भी लायबल होगी। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और अदरवाइज शैल बी सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। जो भी ऑब्लिगेशन एलएलपी के हैं वो एलएलपी के ही रहेंगे, पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं होगी, पार्टनर के ऑब्लिगेशन नहीं होंगे वो। लाइबिलिटीज़ ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलएलपी। जैसे कि अभी बात करी थी कि एसेट तक उसकी लाइबिलिटी है, तो सारी लाइबिलिटीज़ जो है उसकी एलएलपी की वो उसकी ही एसेट्स के अंदर, उसकी ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर से मेट की जाएगी। ठीक है, ईजी था। अब पार्टनर की लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। सबसे फर्स्ट है एजेंसी रिलेशनशिप। स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, किसका एजेंट है, एलएलपी का एजेंट है। ठीक है, पार्टनर का एजेंट नहीं है। सेकंड चीज़ है नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। ऑब्लिगेशन एलएलपी का है तो वो एलएलपी का ही रहेगा, पार्टनर्स का नहीं होगा। थर्ड है पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर कब होगी, जब वो फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करेगा, ठीक है, या फिर रॉन्गफुल एक्ट करेगा, तो वहाँ पे पर्सनली लाइबल भी होगा वो। सेकंड कब होगा, जब जो वो पार्टनर है वो बियॉन्ड द अथॉरिटी जाके काम करे। लिख लेना इसको। फर्स्ट मैंने क्या बताया, रॉन्गफुल या फिर कुछ ओमिशन करता है, कुछ रॉन्गफुल एक्ट करता है। सेकंड चीज़ अथॉरिटी के बाहर जाकर एक्ट करता है, कुछ भी काम करता है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, वो पर्सनल लाइबल होगा जब कब, जब जो स्टैट्यूटरी लिमिट है पार्टनर्स की, स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है, 2 पार्टनर, अगर इससे बिलो चला गया, ठीक है, या बिलो चला जाए तो क्या होगा, तो वो जो पर्सनल है, जो मतलब एक बंदा जो बच गया होगा वो पर्सनली लाइबल होगा हर चीज़ के लिए। वहाँ पर एलएलपी भी लाइबल नहीं होगी, वहाँ पर ये पर्टिकुलर बंदा ही लाइबल होगा हर चीज़ के लिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका पर्सनल लाइबिलिटी कब बनती है। फोर्थ है नो लाइबिलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, अगर एलएलपी एक जो मतलब जा चुका है पार्टनर, उसके नाम पर कुछ काम कर रही है, तो वहाँ पे जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस डेथ वाले पार्टनर का, वो वहाँ पर लाइबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो। ठीक है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। फिफ्थ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। ऑब्वियसली अगर फ्रॉड करेगा तो वो पर्टिकुलर बंदा ही लाइबल होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी उसकी। सिक्स्थ है द एलएलपी शैल नॉट बी लाइबल इफ़ अ पार्टनर
या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर एम्प्लॉय हैज़ एक्टेड फ्रॉडुलेंटली विदाउट नॉलेज ऑफ एलएलपी, ये भी सेम केस ही है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट एक्ट करेगा तो एलएलपी लायबल नहीं होगा। विदाउट द नॉलेज ऑफ एलएलपी अगर कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा है वो तो एलएलपी लायबल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा विसल ब्लोइंग क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं विसल ब्लोअर का क्या होता है। ब्लोअर, ठीक है, विसल ब्लोअर ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि फ्रॉडुलेंट कंडक्ट या फिर जो भी गलत कार्य चल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक ऐसी अथॉरिटी को बताए जो अथॉरिटी एक एक्शन ले सके, ठीक है, वो होता है विसल ब्लोअर। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी होता है, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ और मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत कंडक्ट चल रहा है, तो मैं एक ऐसे अथॉरिटी को बताऊंगा, यानी कि या तो मैं पुलिस को बताऊंगा या फिर ऐसी कुछ अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी को बताऊंगा ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ले सके, एक्शन ले सके, तो वो होता है विसल ब्लोअर। और इसी को ही कहते हैं विसल ब्लोइंग, कि डिस्क्लोजर करना ऐसे इलीगल चीज़ों का जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हो, ठीक है। किसको करना है, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को करना है जो कि एक्शन ले सके, ये होता है विसल ब्लोइंग। तो सेकंड वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है, एक टॉपिक हमारा बचा है एलएलपी के अंदर, ठीक है। बाकी अगर आपको एलएलपी पढ़ना हो तो अपनी बुक से पढ़ लेना, जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैं इन 3 वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूँ, 2 वीडियोस के अंदर तो 1 वीडियो रह रही है। तो अगर आपको लाइक करनी हो वीडियो तो कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इफ़ पॉसिबल, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।